नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको पता है कि मैं हमेशा वीडियोस बनाता हूं इस बात के लिए कि जो सवाल आप पूछते हो किसी भी मेरे यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, उन सभी का जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो आज भी ऐसी क्वेश्चन आंसर की एक सेशन लेके आपके सामने प्रस्तुत हूं। दोस्तों, आपसे विनती करूंगा कि जो भी आपके दिल में सवाल है, दिमाग में सवाल है कि जो आपको ऐसा लगता है कि इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूं लाइफस्टाइल, जरूर पूछिए, क्योंकि नॉलेज इज पावर। और जो भी छोटी मोटी दिक्कतें आपके सामने है तो मैं उसको सुलझाने की जरूर कोशिश करूंगा और उससे आपका जरूर फायदा होगा। तो दोस्तों, विनती करूंगा कि ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज का जो सवाल या एक्चुअली ये कमेंट है, कोई लाला लजपत, इन्होंने कहा है कि कोई डॉक्टर बोलता है फ्रूट मत खाओ, कोई बोलता है दूध मत पियो, मीट या मांस मत खाओ, घी मत खाओ, वगैरह वगैरह उनका है। तो हम खाए तो क्या खाए, ऐसा सवाल उन्होंने पूछा है कि क्या अब हम घास फूस खा के जिएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो मजाक में जरूर कहा होगा, लेकिन एक बात समझ लेना जरूरी है कि आप किसी की भी बात पर भरोसा ना करें, आप अपने अनुभव पर विश्वास करें। और मैंने कहा है कि अगर आपने दीक्षित लाइफस्टाइल फॉलो की, जिस प्रकार से मैंने आपको खाना खाने के लिए कहा है, अगर वैसा आपने किया तो आपका वजन कम हो जाएगा 6 महीने में लगभग 6.5 किलो, पेट कम हो जाएगा 6 महीने में 1.5 इंच, आपका HbA1c कम होगा और आपका फास्टिंग इंसुलिन कम होगा। तो इसमें किसी के ऊपर भरोसा रखने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं कह रहा हूं ये करो, उसके बाद में मेरा एडवाइस जो है वो 3 महीने के लिए फॉलो करो। मैं मेरे व्याख्यान में हमेशा कहता हूं कि आपके 100 साल की जिंदगी में से मुझे 3 महीने दे दो, इसको फॉलो करो और फिर 3 महीने के बाद फिर से ये टेस्ट करो। अगर सचमुच में जो मैंने कहा वो हुआ तो खुद के अनुभव के ऊपर विश्वास करो और फिर इसको लाइफस्टाइल बनाओ। कल्पना हुलजूते, इन्होंने कहा है कि पेट साफ नहीं होता। अब पेट साफ नहीं होता इसका मतलब यह है कि डाइजेशन अच्छा नहीं है। अब डाइजेशन अच्छा क्यों नहीं है, इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो एक, आप जरूरत से ज्यादा खा रही है, या आपका जो डाइजेस्ट सिस्टम है, या आप अगर सही भूख के समय खाना खाओ तो जो एंजाइम्स होते हैं वो अच्छी तरह से आए, पाचक रस जो है वो अच्छी तरह से आए। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि 9 बज गए तो मेरा खाने का टाइम हो गया तो मैं खा लूंगा, भूख है या नहीं उसके सोचते भी नहीं। तो ऐसा कुछ है कि अगर आपका पाचन ठीक नहीं है तो फिर आपका पेट साफ नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपके खाने में फरसान जैसी चीजें, ज्यादा ऑयली, ज्यादा स्पाइसी, ज्यादा मसालेदार पदार्थ है, तो हो सकता है कि अगर आपके खाने में फाइबर नहीं है, यानी कि हरी सब्जियां नहीं है, तो आपको हो सकता है कि तो फिर आपका पेट साफ नहीं होगा। तो अगर इसमें आप देख लो कि आपका प्रॉब्लम क्या है, ये भी देखो कि कौन सा पदार्थ खाने से आपको ये तकलीफ ज्यादा होती है, और उस हिसाब से अगर आपने एडजस्ट किया और कड़े भूख के समय दोपहर खाना खाया, और खाने में जैसा मैं कहता हूं कि पहले नट्स खाओ, बाद में सैलड खाओ, बाद में स्प्राउट खाओ, उससे बहुत सारे लोगों की पेट की समस्या कम होती है। कल्पना जी, आपकी भी कम हो जाएगी। शिवायन ने कहा है कि क्या मैं बीट खा सकता हूँ, तो मैंने कहा है कि सैलड में बीट वो खा सकता है कि जो नॉन डायबिटिक है, लेकिन अगर आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक हो तो आप खाने में बीट का सलाद में इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रिंस रॉकस्टार ने पूछा है कि मेरा फास्टिंग इंसुलिन 8.5 है, तो क्या ये सही है या मुझे इसको कम करना चाहिए? तो मैंने हमेशा कहा है कि फास्टिंग इंसुलिन, अगर आप नॉन डायबिटिक हो, यानी कि आप डायबिटीज का कोई मेडिसिन नहीं ले और आपका HbA1c अगर 5.6 तक है, तो आपका इंसुलिन जो है 8.5, ये अच्छा इंसुलिन है। 10 से नीचे होना चाहिए वो, जैसा आपका है तो आप नॉन डायबिटिक हो। लेकिन इसमें भी और इंप्रूवमेंट हो सकता है। ये 8.5 का 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, वो और अच्छी बात होगी। अभी आप नॉन डायबिटिक हो, लेकिन इसको और भी इंप्रूव आप कर सकते हो। उज्जवल पाटिल ने कहा है कि डॉक्टर साहब, मुझे 5 साल से एसिडिटी की तकलीफ है, तो मुझे कुछ बताइए। तो देखिए, एसिडिटी होने का मुख्य कारण ये है कि हम कड़ी भूख के समय खाना नहीं खाते। अगर 2 टाइम आपने आइडेंटिफाई किया, जिस टाइम आपको कड़ी भूख लगती है तो उस समय अगर खाना खाया तो ये एसिडिटी का प्रॉब्लम 80% खत्म हो जाए। दूसरी बात है कि आपको 2 से 4 लीटर तक पानी पीना है, उससे भी एक 5-10% प्रॉब्लम आपका कम हो जाए। और दीक्षित लाइफस्टाइल करने में अगर शुरुआत में आपको 7-8 दिन एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है और आपको एसिडिटी की गोली लेने की आदत है, क्योंकि तकलीफ आपको वैसी है, तो उस
प्रकार से आप 7-8-10 दिन गोली अगर जरूरत पड़ी हफ्ते में 2 दिन 3 दिन को आप ले सकते हो। लेकिन मैं अब यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ कि आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा अगर ये दीक्षित लाइफस्टाइल आप करोगे। और दूसरी बात ये भी कहूंगा कि आप ऐसे पदार्थ आइडेंटिफाई भी करो, खुद के खाने के बारे में थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाओ कि कोई लोगों को ऐसा होता है कि तूर दाल खाने से एसिडिटी होती है, कुछ लोगों को अगर ये बैंगन जो होता है वो खाने से, किस लोगों को मसालादार खाने से। तो आप आइडेंटिफाई करो कि किस चीज से आपको तकलीफ होती है, उस चीज से दूर रहो तो आपको फायदा होगा। देवांग छाया ने अच्छा कहा है कि 1.5 साल से उनका है कि मेरा फास्टिंग शुगर 93, पोस्ट लंच 110, HbA1c 5.2 है और उनका पिछले 3-3 महीने का क्वार्टर्स के अगर देखो तो 5.4, 5.3 ऐसा है। तो देवांग जी आपका अभिनंदन है कि आपने ये अच्छा आपका HbA1c है। आपने फास्टिंग इंसुलिन का रिपोर्ट उसमें नहीं है, तो फास्टिंग इंसुलिन करेंगे वो भी 10 के नीचे है, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात है और आपका मैं अभिनंदन कर रहा हूँ। प्रशांत बच्चाओ जी कहते हैं कि ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ जानकारी है तो दीजिए। देखिए, ब्लड प्रेशर का मकसद क्या है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, आकुंचन प्रसरण होता है, तो आकुंचन होने के टाइम जो प्रेशर बढ़ता है, तो इसका कारण काम क्या है कि हार्ट से जो खून है, जो खून प्योर खून है यानी इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, वो पूरे शरीर को पहुंचना चाहिए, इसलिए उसको जोर से प्रेशर देना पड़ता है। अब इसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। और जब वो हार्ट जो है रिलैक्स होता है, डायलिटेशन की स्टेज में जाता है, तो वो प्रेशर कम होता है। तो ये आकुंचन होने के समय और प्रसरण होने के समय ब्लड प्रेशर जो होता है, इसको कहते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अब ये ब्लड प्रेशर का आवश्यकता क्या है, क्योंकि इससे ही आपके पूरे शरीर में खून का संचार होने वाला है। अब क्या होता है कि जैसे ही ये रेजिस्टेंस बढ़ता है, यानी कि जो जहां से आपको ब्लड बाहर फेंकना है, हार्ट से आर्टरी से बाहर निकलेगा, तो अगर आर्टरी अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं रही तो फिर ज्यादा प्रेशर से खून को बाहर फेंकना पड़ेगा। और बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो बहुत सारे बार ऐसा होता है कि ये पता ही नहीं चलता है कि ये उम्र के हिसाब से होता है। तो कुछ इसको एक कैटेगरी को हम इसेंशियल ब्लड प्रेशर कहते हैं, कि इसका मतलब कोई कारण हमको पता नहीं, लेकिन कुछ बीमारियां होती है जैसे कि किडनी की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, जिससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो अगर उस बीमारी का हम इलाज करेंगे तो ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट हो जाता है। बहुत सारे समय हमको कारण का पता नहीं चलता, तो हम ब्लड प्रेशर कम करने की कोशिश करते हैं, इसकी दवा देते हैं। और डाइट के लिए एक जो सलाह है वो है कि नमक जितना कम खाएंगे ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है। लोग कहते हैं कि 5 ग्राम नमक आप ले सकते हो, तो एक्चुअली कैसा होता है कि हमारे बहुत सारे पदार्थों में सोडियम होता है, तो अगर हम खाने में जो हम नमक लेते हैं ऊपर से, तो अगर 2 ग्राम से कम रखेंगे तो वो स्वास्थ्य के लिए या ब्लड प्रेशर के लिए अच्छी बात होगी। दोस्तों, ऐसी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए आपको विनती करूंगा कि डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे लोगों की तरफ भेजिए जिनका वजन कम करना है, जिनको डायबिटीज है या कुछ भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि नॉलेज इज पावर। और फिर एक बार बता दूं कि ये कैंपेन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसी से कोई भी हम 1 रुपए की भी उम्मीद नहीं करते हैं। तो बेझिझक हमारे कोऑर्डिनेटर से संपर्क कीजिए। फिर एक बार कहूंगा कि वीडियो के अंत में मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, वो जरूर उसके ऊपर मैसेज कीजिए और इस अभियान में शामिल हो जाइए। और जो भी आपके रिश्तेदार दोस्त इस मुसीबत में है कि जिनका वजन कम नहीं हो रहा, डायबिटीज की मेडिसिन खा खा कर परेशान है, उनको जरूर आप फायदा करवाइए। ये एक अच्छा काम है, आप कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं, तो बता सकते हैं कि इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। मुझे यकीन है कि आप इस अभियान में मेरा साथ जरूर देंगे। आपसे अलविदा कहूंगा। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।